HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जदयू पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे मोतिहारी। तंजीम के हवाले से पार्टी के कारकुनों और ओहदेदारों से ली गई राय। दशहरा के मौके पर जिले में पहली बार बड़े पैमाने पर डांडिया नाइट का किया गया इनेकाद। बच्चे, नौजवान, बूढ़े और वज़रा से लेकर MLA तक मोतिहारी के बाशिंदों ने भरपूर तरीके से उठाया लुत्फ। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से नौजवान की हुई मौत। मोतिहारी के रहमानिया मोड़ के करीब का है यह मामला। तालाब में नहाने के दौरान नौजवान के डूबने से हुई मौत। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेजा। रात के अंधेरे में गांव में एक बड़ा मगरमच्छ घूमता हुआ आया नजर। गांव में इत्तला मिलते ही खौफ और दहशत का फैला माहौल। और सीतामढ़ी जिले के बेलसंड पंचायत में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान हुआ पुरतशद्दुद तसादुम। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मामले को किया गया ठंडा। आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से जदयू पार्टी ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच जदयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मनीष वर्मा आज 2 दिन के लिए मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कारकुनों, लीडरों और पार्टी ओहदेदारों से तंजीम के बारे में राय ली। कौमी जनरल सेक्रेटरी ने तमाम कारकुनों से 1-to-1 मुलाकात की और लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान तंजीम को मजबूत करने और वजीर आला नीतीश कुमार की स्कीमों को हर किसी के लिए काबिल रसाई बनाने और 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार को वजीर आला बनाने की हिकमत अमली पर मुंशी सिंह कॉलेज में वर्कर डायलॉग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस वर्कर डायलॉग में साबिक MLA, मौजूदा MLA, पार्टी लीडरान, कारकुनान के अलावा तंजीम से वाबस्ता लोग भी मौजूद थे। साथ ही तेजस्वी यादव के बिहार के सफर के बारे में उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सफर कौन कर रहा है, हम अपने तमाम कारकुनों से बात कर रहे हैं और मिलजुल रहे हैं। सैलाब जैसे आफत में भी वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों के दरमियान जाकर लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। लेकिन बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि खुद को नौजवान लीडर कहने वाले तेजस्वी यादव इस बार ऐसी आफत में कहां गायब थे। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज करना उनकी आदत है, लेकिन बिहार के लोग सबको पहचानने का काम करते हैं। वजीर आला नीतीश कुमार सोशलिज्म का सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है। वहीं कुछ लोग तो सिर्फ अपने खानदान के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है। कई जिलों से होते हुए मुजफ्फरपुर से शुरुआत करके सीवान, जहानाबाद, खगड़िया और उसके बाद महात्मा गांधी जी की धरती, बापू की धरती चंपारण पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और तमाम जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के मेंबर्स, सभी नेतागण, जनता दल यूनाइटेड के हम लोग सभी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, कैसे इसको मजबूती प्रदान की जाए ताकि 25 के चुनाव में बेहतर नतीजे प्राप्त हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे है, लगता है कि यात्रा सियासत शुरू हो गई है बिहार में। कोई यात्रा नहीं है ये, हम कोई यात्रा पे नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं। अलग अलग प्रकार की बैठकें, विधानसभा वाइज बैठकें, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठकें, इस तरह का बैठक किया जा रहा है। इसमें कोई यात्रा का कंटेंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग जिलों में जाकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम। इन दिनों मुल्क भर में दशहरा मनाने के बाद अब लोग मां को अपने अपने अंदाज से अलविदा कह रहे हैं। दशहरे का त्यौहार मुल्क भर में लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। सूबों में इस हवाले से मुख्तलिफ सकाफत है। इसी एपिसोड में डांडिया रक्स, जो राजस्थान का अहम रक्स है, खास तौर पर राधा कृष्ण के रासलीला को दिखाता है। और डांडिया के साथ प्यार करने वाले जोड़े, शौहर और बीवियां, नौजवान, मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी रिवायती मलबूसात में रक्स करते हैं, जिसको इन दिनों पूरे मुल्क में काफ़ी शोहरत मिल रही है। और जिसका खुशगवार पहलू यह है, अब ये डांडिया डांस बड़े बड़े मेट्रो शहरों से निकलकर अलग अलग शहरों में भी आ गया है।
मोतिहारी के लिए भी पिछली रात बहुत पुरजोश पुरलुत्फ रात थी, जिसका खुशगवार पहलू यह है कि अब ये डांडिया डांस बड़े बड़े मेट्रो शहर से निकलकर छोटे छोटे शहरों में भी आ गया है। मोतिहारी के लिए भी पिछली रात बहुत पुरजोश पुरलुत्फ रात थी और एक ऐसी रात जिसमें सबको मौसीकी के धुन पर एक साथ रक्स करने का मौका फराहम किया और डांडिया प्रोग्राम को नई बुलंदियों पर ले गए। इस मौके पर बिहार के काबीना वजीर कृष्णनंदन पासवान, साबिक वजीर और मोतिहारी के एमएलए प्रमोद कुमार, सचिंद्र प्रसाद सिंह और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ सैकड़ों ख़वातीन, नौजवान और बूढ़े लोगों ने भी जमकर रक्स किया। आज हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विविधता में एकता लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पनाओं के साथ डांडिया नाइट का हम लोगों ने आयोजन करा है, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य को भारत के विभिन्न भागों में इस नृत्य को किया जाता है। तो हम लोगों ने इस बार मोतिहारी में आयोजित किया है कि मोतिहारी में हम करके देखते हैं और यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रांगण कम पड़ रहा है हम लोगों के लिए। जितनी पासेज हम लोगों ने व्यवस्था कराई थी वो कम पड़ रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि अगले साल जब हम इस प्रांगण में इसी वक्त जब कार्यक्रम कर रहे होंगे तो बृहद पैमाने पर कर रहे होंगे, पूरे मोतिहारी वासियों को, संस्कृति प्रेमियों को संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है, उत्सवधर्मी राष्ट्र है, संस्कृति का प्रेमी राष्ट्र है। तो हम भारत के विविधताओं को एकता में जोड़ते हुए भारत को समृद्ध बनाएंगे, समरसता को, आपसी भाईचारे को बढ़ाएंगे, ये हमारा संदेश है। मोतिहारी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने एक नौजवान को टक्कर मार दी है, जिसमें 35 साल नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार नौजवान का भी शदीद जख्मी होने की इतला है, जिसका इलाज शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में जारी है। इस वाक़े से मुश्तइल होकर अहले इलाके ने NH 28 को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों को समझा बुझाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये वाक़या छतौनी थाना इलाके के बरियारपुर रहमानिया मोड़ पे पेश आया है। वहीं मतवफ़ी की शनाख्त छतौनी थाना इलाके के भवानीपुर जिरात के रहने वाले मरहूम हरिहर शाह के 35 साला बेटे उमाशंकर प्रसाद उर्फ चाहा के तौर पर की गई है। जख्मी बाइक सवार की शनाख्त छतौनी साकिन शिवाजी के 25 साला बेटे उदेश के तौर पर की गई। वाक़े की इतला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सदर DSP जितेश पांडे ने बताया कि बाइक से टक्कर के बाद एक नौजवान की मौत हो गई है, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दिया था, जिसे समझा बुझाकर अब ट्रैफिक जाम को खत्म करा दिया गया। डांडिया जो गई था करवा वहीं पर थे तो फोन लाल बाबूजी को गया, तो इसी में से गया और जो लड़का का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ है उसको क्या लाल बाबू जी आए थे, सांझ को उनको चिवड़ा वही खिलाया। अब वो सोशल आदमी था, देखना इतना बड़ा उपस्थिति सामाजिकता का ही परिचय है। जितनी निंदा की जाए ये कम है। बहुत दुखद घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी घटना में शिरकत किया है उसकी भी जांच हो और इसका उच्च स्तरीय जांच करके इसको मुआवजा भी दिया जाए। बाइक दुर्घटना को लेकर लोगों में असंतोष था और उन के द्वारा रोड को जाम किया गया था, जो क्लियर हो गया। इसमें मौत हुई है किसी की? हाँ, मृतक का नाम है उमाशंकर उर्फ चाहा शाह, पिता हरिहर प्रसाद, भवानीपुर का। वो गाड़ी वाला चिन्हित हुआ है कि नहीं? चिन्हित हुआ, उसको भी, वो भी जख्मी है और इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ। आकर बाइक से ठोक दिया मेरे मोहल्ला के एक आदमी को। क्या चीज़ से आया था? बुलेट बाइक से आया था और दारू का बोतल रखा था डार में और चाकू रखा था और लड़की पीछे बैठाया हुआ था। उसका कुछ चिन्हित हुआ है क्या? कहाँ का लड़का था? वो छतौनी चौक का लड़का है वो। और ये भवानीपुर जिला का है। घटनास्थल पे मौत हो गई? हाँ, घटनास्थल पे मौत हो गई है। वहाँ से वो आया, बाइक से लड़की बैठा ले, एकदम तेजी में पी के पूरा फेल है वो। उसका अभी मेडिकल भी हो रहा है थोड़ा देर बाद। दुकान उन्हीं का था मुर्गा का? नहीं, उनका दुकान नहीं था, किसी और का दुकान? किसी और का दुकान। मशरकी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना इलाके के भंडारा पंचायत के खरिहनिया गांव के मठ में वाक़ तालाब में नहाते हुए एक नौजवान की डूबने से मौत का मामला सामने आया है। मरने वाले की शनाख्त मधुबनी जिला के जयनगर ब्लॉक के तहत रामनगर रमना गांव के वार्ड नंबर 17 के रिहायशी
विनोद मेहरा के 16 साल बेटे हरिओम कुमार के तौर पर की गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक हरिओम कुमार खरिहनिया गांव में अपने दोस्त के घर आया हुआ था और दशहरे के त्यौहार के बाद दोनों दोस्त एक साथ पैसे कमाने शहर जाने की तैयारी में थे। गांव वालों के मुताबिक हरिओम कुमार नहाने के दौरान तालाब में तैराकी कर रहा था। इसी तसलसल में सांस रुक गई और वह डूब गया। नौजवान को डूबते देखकर दूसरे बच्चों ने शोर मचाकर गांव वालों को वाकये की इतला दी, जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को बचाने की पूरी कोशिश की। तब तक वह गहरे पानी में जा चुका था। इत्तला पर पहुंची डिजास्टर डिपार्टमेंट की टीम की मदद से लाश को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। गांव वालों की तरफ से पुलिस को वाकये की इत्तला दी गई तो थाना पचपकड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। कॉल आया एसडीओ साहब से वहाँ अंचल से, तो हम लोग को जैसे मालूम पड़ा उस तरह आए हैं। उसके बाद में देखे हैं कि यहाँ पे तो डूबा हुआ था आधा घंटा पहले से ही, और गहराव भी बहुत ज़्यादा था, गहराई पानी का। तो उसने प्रयास किए हैं और प्रयास करने के बाद में वो मिला है तो निकाले। यहाँ पे बच्चा डूब गया है तो एसडीआरएफ की टीम आने में और एनडीआरएफ की टीम आने में तो 1 घंटा का समय लग ही जाएगा, 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। इसके लिए गांव स्तर पे आपदा मित्र को बहाली किया गया है, वही गांव लेवल पे देखने के लिए जब तक आई है, जब तक हम लोग देखे हैं। अभी तो टीम आई भी नहीं है और हम लोग निकाल भी दिए, कोशिश की है। सीओ साहब फोन किए हैं कि वहाँ खरिहनिया 12 नंबर वार्ड में एक बच्चा डूब गया है पोखर में, कि वहाँ पे पहुँच के देखिए। तो हम लोग आए हैं तो जानता बताया है कि यहाँ पे डूबा है, तो हम लोग खोजे हैं। लगभग 15-20 मिनट तक हम लोग पानी में तैरे हैं। मोतिहारी के अरेराज ब्लॉक के पिपरा गांव में कल रात उस वक्त हलचल मच गई जब वहां के गांव वालों ने देर रात गांव में एक बड़े मगरमच्छ को घूमते हुए देखा, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और कुछ ही देर में गांव के सैकड़ों लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और मगरमच्छ को इधर उधर घूमते हुए देखने लगे। काफी कोशिशों के बाद टॉर्च की तेज रोशनी, पटाखों की आवाज और गांव वालों का शोर सुनकर मगरमच्छ ने भी भागना बेहतर समझा और किसी तरह वह गांव के ही एक तालाब में घुस गया, जिसके बाद गांव वालों ने सुकून का सांस लिया। जब गांव वालों ने मगरमच्छ के गांव में दाखिल होने की इत्तला महकमा जंगलात को दी तो वह गाड़ी न होने का बहाना बनाकर नहीं पहुंचे। यहां तक कि आज सुबह तक उनके आने की कोई अलामत नहीं है। खौफ के मारे गांव वाले रात से तालाब पर बैठकर पहरा दे रहे हैं ताकि मगरमच्छ तालाब से बाहर ना आ जाए। तस्वीर के जरिए आप देखें कि किस तरह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ गांव में घूम रहा है और दर्जनों लोग इस मगरमच्छ का पीछा करते हुए देखे जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत में मूर्ति विसर्जन के दौरान कल रात 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम की खबर है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। वहीं सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे और एसपी मनोज कुमार तिवारी मुसलसल जाए वक़्वा पर कैंप लगाए हुए हैं। इस दौरान पुलिस फोर्स के अहलकारों की बड़ी तादाद को भी तैनात किया गया है। सुबह के वक्त मुश्तइल लोगों के पुलिस पर पथराव करने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इंतजामिया ने मुश्तइल लोगों को समझाकर उन्हें मुजस्समा के विसर्जन पर आमादा कर लिया है। सीतामढ़ी के डीएम ने कहा है कि मामला अब मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है। अब दोनों फरीकों को एक साथ बैठाकर मामला हल कर लिया गया है। बेलसन थाना अंतर्गत रजिस्ट्री चौक पर मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन परंपरागत तरीके से किया जा रहा था। जब मूर्ति को बेलसन बाजार होते हुए विसर्जन स्थल की ओर ले जाया जा रहा था तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण बेलसन बाजार तथा विसर्जन स्थल के पास तनाव उत्पन्न हो गया। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। ड्रोन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे ST न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।